चींटियां भी करती हैं पशुपालन। इस संसार में इंसान के अलावा कीट पतंगों की भी एक रोचक दुनिया है। यह दुनिया अपने ढंग की है। इनके क्रियाकलाप बड़े ही अद्भुत होते हैं। इस संदर्भ में चींटियों के पशुपालन की घटना अद्भुत है। चींटियां और पशुपालन कुछ अनोखी सी बात लगती है, किंतु चींटियों के पालतू पशु 4 टांगों और 2 सींगों वाले नहीं होते जिन्हें इंसान पालते हैं। उनके पालतू जंतु चींटियों के समान ही कीट होते हैं, जिनकी 6 टांगें होती हैं और सिर के आगे एक नुकीली सूंड होती है, जिसकी सहायता से वे पौधों का रस चूसते हैं। खटमल कुल के ये कीट बहुत सूक्ष्म होते हैं। इन्हें माहू, अंग्रेजी में एफिड कहते हैं। वैसे तो माहू की लगभग 5000 प्रजातियां पूरे संसार में पाई जाती हैं, किंतु समशीतोष्ण प्रदेशों में ये खूब पनपते हैं। इनका आकार इतना छोटा और वजन इतना कम होता है कि हवा इन्हें उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। मादा माहू के पंख होते हैं और वे अपने बलबूते पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जा सकती हैं। माहू की कुछ प्रजातियों का जीवन चक्र पौधों की 2 अलग-अलग प्रजातियों पर पूरा होता है। कुछ प्रजातियां एक ही प्रजाति के पौधे पर जिंदगी गुजार देती हैं। कुछ अन्य प्रजातियों के पोषक पौधों को लेकर कोई विशेष अभिरुचि नहीं होती और वे किसी भी प्रजाति के पौधों का रस चूस सकती हैं। माहू फसलों, जंगल के वृक्षों और बागीचों में लगे पौधों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे पौधों का रस चूसकर उन्हें कमजोर कर देते हैं। इसके अतिरिक्त माहू पौधों में कई प्रकार के वायरस को फैलाने का कार्य करते हैं, जो रोगों का कारण बनते हैं। इसके अलावा माहू अपने मल द्वार से मधु रस नामक एक तरल चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं, जो मीठा होता है। पौधों पर पड़े इस मधुर रस पर काले रंग की एक फफूंद उग जाती है, जिसके कारण सजावटी पौधे की सुंदरता नष्ट हो जाती है। माहू का नियंत्रण काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये कई प्रकार के कीटनाशकों के प्रतिरोधी होते हैं। इसके अलावा ये अधिकतर पत्तियों की निचली सतह पर चिपके रहते हैं, जहाँ कीटनाशक दवा नहीं पहुँच पाती। कई अन्य कीट और कीटों के लार्वा माहू का शिकार करते हैं। चींटियां और माहू में परस्पर लाभ प्राप्ति का रिश्ता होता है। चींटियों को माहू के शरीर से निकलने वाला मधुर रस बहुत पसंद होता है। अतः जिस पौधे पर माहू अधिक होते हैं, वहां चींटियों की आवाजाही होती रहती है। चींटियां अपने स्पर्शकों एंटीना से माहू के शरीर को थपथपाती है। ऐसा करने पर माहू अपने मल द्वार से मधुर रस का स्राव करने लगता है और चींटी को स्वादिष्ट पेय मिल जाता है। कुछ मधुमक्खियां माहुओं के मधुर रस से शहद बनाती हैं। चींटियां माहुओं को खाने वाले अन्य कीटों को उस पौधे पर से भगाती है और इस प्रकार माहू की सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ चींटियां माहू के अंडे को जाड़े के दिनों में अपनी बामी में लाकर रख लेती हैं और ठंडा मौसम समाप्त होने पर अंडों में से निकली इल्लियों को वापस पौधों पर छोड़ देती है। कुछ पशुपालक चींटियां इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाती हैं। वे अपनी बामी में माहू के झुंड पालती हैं, ठीक उसी तरह जैसे पशुपालक पशुओं को पालते हैं। ये माहू बामी में ही रहते हैं और बामी के अंदर फैली हुई पौधों की जड़ों का रस चूसते हैं। इस प्रकार चींटियों को अपने घर में ही मधुरस की मधुशाला मिल जाती है। जब कोई मादा चींटी अपनी बामी छोड़कर दूसरी बामी बसाने के लिए निकलती है, तब वह माहू के अंडे साथ ले जाती है, ताकि उसके नए संसार में माहू की झुंड की शुरुआत हो सके। पशुपालन की इस कहानी में एक रोचक मोड़ तब आता है जब कुछ चालाक प्रकार के कीट बामी में घुसपैठ करते हैं। कुछ विशेष प्रजातियों की तितलियां उन पौधों पर अंडे दे देती हैं जहां चींटियां माहुओं को पाल रही होती हैं। इन अंडों से निकलने वाली इल्लियां एक प्रकार का रसायन छोड़ती है, जिसके कारण चींटियां उन्हें भी अपनी ही तरह की चींटियां समझने लगती हैं और उन पर हमला नहीं करती। ये इल्लियां चींटियों के पालतू महुओं को खाती रहती हैं। इल्लियों की चींटी समझकर वयस्क चींटियां इन इल्लियों को अपनी बामी में ले जाती हैं और उनके लिए भोजन जुटाती हैं। इसके बदले में इल्लियां चींटियों के लिए मधुरस का उत्पादन करती हैं। जब इल्लियां की पूरी आयु हो जाती है, तब वे संखी में बदल जाती हैं। संखी बनने से पहले इल्लियां रेंग कर बामी के दरवाजे पर पहुंच जाती है और वहां निष्क्रिय संखी में बदल जाती हैं। 2 सप्ताह के बाद संखी फट जाती है और तितली उसमें से बाहर निकल जाती है। जब चींटियों को पता चलता है कि उन्हें किस प्रकार का धोखा दिया गया है, और वे तितलियों पर हमला कर देती हैं, किंतु तितलियों के पास इससे बचने का एक विलक्षण तरीका होता है। उनके पंखों पर एक विशेष किस्म का चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जिसके कारण चींटियों के जबड़े काम नहीं आते और तितलियां सुरक्षित रूप से उड़ जाती हैं। कुछ माहू भी चींटियों के साथ धोखाधड़ी करने के बाज नहीं आते। एक प्रजाति के माहू 2 रूप में होते हैं, एक गोल और एक चपटा। गोल रूप के माहुओं को चींटियां उसी प्रकार पालती हैं जैसे वे अन्य प्रजाति के माहुओं को पालती हैं, किंतु चपटे वाले माहू धोखेबाज होते हैं। इनकी त्वचा में
उसी प्रकार के रसायन होते हैं जैसे चींटियों की त्वचा में होते हैं। इसके फलस्वरूप चींटियां उन्हें अपनी ही इल्लियां समझकर बामी में लाकर उनका परवरिश करती हैं और बाद में धोखा खाती हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस सृष्टि में सभी जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जीव अपने अपने ढंग से जीवन यापन करते हुए प्राकृतिक विकास में अपना योगदान प्रदान करते हैं। इसलिए सभी जीव जंतु प्रकृति के महत्वपूर्ण घटक हैं। धन्यवाद।